रात्रि विश्राम किया गया, बहुत मच्छर आए। आचार्य के शरीर पर बहुत मच्छर लगे। मच्छरों का काम ही है अपना पेट भरना, सामने वाले की तकलीफ सामने वाला जाने। हम ब्रह्मचारियों ने उपाय किया, हम जैसे महाराज जी भी जो भी अपने भाव से उस समय कर सकते हैं, हवा आदि सावधानी से वो किया। शराबों ने भी किया। रात निकल गई। सुबह सुबह बिहार के पहले श्रावक सब बैठे हुए थे और वो आचार्य से कहने लगे, गुरुदेव ऐसा हो गया वैसा हो गया, रात में मच्छरों ने किया वो किया, कैसे मच्छर, इतने सारे मच्छर शरीर पर बैठे रहे, ये देखो निशान पर निशान, मच्छरों ने बहुत काटा आपके लिए आचार्य श्री। तो खिन्नता प्रकट कर रहे थे श्रावक, पर आचार्य श्री तो आचार्य श्री हैं। प्रतिकूलता में भी अनुकूलता का विचार करने वाले आचार्य श्री उन सबकी बातों को सुनकर के हंसने लगे और कहने लगे, भैया मच्छरों ने आकर के अपना पेट भर लिया तो इसमें बुराई क्या है? अरे विचार तो करो तुम लोग, तुम्हारे पास तो आमदनी के कमाई के साधन बहुत हैं, उनके पास साधन क्या है? ना उनके पास दुकान है, ना उनके पास खेती बाड़ी है, फिर वो अपना पेट कहाँ से भरेंगे? उन्होंने अपना पेट भर लिया, भर ले जाने दो, ऐसा आचार्य जी ने कहा। सब लोग हंसने लगे। प्रतिकूलता में भी साम्य समता का परिचय देते हुए अनुकूल नजरिया बनाना केवल संत साधकों की ही विशेषता होती है। बिना मेहनत के तो किसी को कुछ मिलता नहीं। और मेहनती कोई भी हो, शरीर धारण किया है तो मेहनत करके अपना पेट कुछ न कुछ भर ही लेता है। लक्ष्य यदि पानी को प्राप्त करने का है तो अनुमान लगा करके कि पानी कहाँ मिल सकता है, अंदाज लगा करके और वहां पर खुदाई शुरू करना पड़ेगी। खुदाई करने का परिणाम क्या निकलेगा? खुदाई करोगे तो पानी निकल आएगा। अभी लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, सब जगह बंद है। बंद होने के बाद भी लोग अपने अपने घरों में कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं। कल अखबार में एक चित्र आया था, इस बंद की स्थिति में अंदर ही अंदर रहने वाले एक परिवार में से पति पत्नी ने मिलकर के, दोनों ने मिलकर के काम करना शुरू किया और अंदर ही अंदर उन्होंने 21 फीट गहरा कुआं खोद लिया और पेपर में लिखा कि कुएं में इतना पानी आ गया कि आसपास के लोगों की पूर्ति उस कुएं के पानी से हो जाएगी। ठीक है, बाहर जाके काम नहीं किया तो नहीं किया, अपने अंदर की जगह में काम कर लिया और ऐसा काम कर लिया कि आस-पास पूरा पड़ोस में पानी की पूर्ति हो जाएगी। करने वाला पुरुषार्थी मेहनती कुछ न कुछ कर ही लेता है और नहीं करने वाले को तो ढेर सारे बहाने होते हैं, ढेर सारे बहाने होते हैं। एक उदाहरण इसमें भी मुझे याद आ गया। बहानों के उदाहरण तो बहुत हैं। एक जगह काम चल रहा था, बहुत सारे मजदूर काम कर रहे थे। सेठ जी ने सोचा चलो भाई थोड़ा सा देख करके आते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या काम चल रहा है। जाकर के देखा सब काम कर रहे हैं, लेकिन एक मजदूर
एक पेड़ के नीचे जाकर के सो रहा है। उसके पास जाकर के पूछा, भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सब लोग काम कर रहे हो और आप यहाँ पर पड़े हुए हो, आपको काम करना चाहिए। वो कहने लगा, सेठ जी क्या करें, खाली पेट कोई काम होता है क्या? खाली पेट कोई काम होता है? सेठ जी को लगा बात तो सही है भैया, भूखा है आदमी, काम कैसे करेगा? उसको कहा, जाओ चलो जल्दी भोजन करो, अच्छे से भोजन कर लो, अच्छा भोजन करो। भोजन कर लिया उसने जाकर के, फिर जाकर के सो गए। 2-4 घंटे बाद सेठ जी फिर देखने गए कि काम बराबर चल रहा कि नहीं चल रहा। कि देखा तो वो आदमी फिर सो रहा पेड़ के नीचे। उसके पास जाके पूछो, भैया क्या बात है, भोजन नहीं किया क्या तुमने? नहीं भोजन कर लिया। तो फिर काम करो ना। अरे सेठ जी भरे पेट कोई काम होता है क्या? अब सेठ जी सोचने लगे, गोनू भैया अब करें क्या, बताओ। ये आदमी तो ऐसा मिला कि कह रहा खाली पेट भी काम होता नहीं, भरे पेट भी काम होता नहीं। खाली पेट कोई काम होता क्या? बात तो सही है, खाली पेट कौन मेहनत करेगा? चल भैया तेरा पेट भरे देते हैं। अब पेट भर गया, भरे पेट कोई काम होता है क्या? तो भैया पेट की स्थिति तो या तो खाली रहेगी या भरा रहेगा, अब काम कब होगा? बहाना बनाने वाला काम चोर कहलाता है। और ऐसे काम चोर को तो बहाने मिल ही जाते हैं, लेकिन मेहनती पुरुषार्थी व्यक्ति ऐसे बहानों में नहीं आता है, बल्कि निष्ठा के साथ मेहनत करने के लिए तत्पर होता है। उसकी मेहनत रंग लाती है और उसका काम भी अच्छे तरीके से बनता है। मेहनती का यश होता है, मेहनती की प्रतिष्ठा बढ़ती है, मेहनती का पेट भरता ही भरता है। जब मच्छर अपना पेट भर सकते हैं, मक्खियाँ अपना पेट भर सकती हैं, चींटी अपना पेट भर सकती हैं, गाय भैंस अपना पेट भर सकते हैं, कौआ कबूतर चिड़िया तोते उड़ उड़ करके अपना पेट भर सकते हैं, तो फिर इंसान को भी अपना पेट भरने के लिए मेहनत करना जरूरी है। आचार्य श्री का हाइकू क्या कह रहा है? मिट्टी तो खोदो, पानी खोजो नहीं, पानी फूटेगा। आप मेहनत करोगे तो पानी अपने आप निकलेगा। अगला हाइकू क्या है? काले मेघ भी नीचे तपी धरा को देख रो पड़े। काले मेघ भी नीचे तपी धरा को देख रो पड़े। इसका अर्थ क्या हो गया? मेघ काले काले हैं। मेघ ऐसे नहीं रोते हैं, मेघ ऐसे नहीं रोते हैं। मेघों को रोना भी आता है। मेघों को के रोने का मतलब ये है कि बादलों से पानी बरसना, और बादलों से पानी ऐसे नहीं बरसता है। बादलों से पानी यदि प्राप्त करना है तो धरती को तपना पड़ेगा। बिना तपे धरती कभी बादलों से पानी प्राप्त नहीं कर सकती। माटी तपे तपे रे माटी, तुझको तपना होगा। सूरज तपे तपे रे माटी, तुझको तपना होगा। सूरज तपता है, माटी तपती है, और जब तपन ताप बढ़ती है तो उसकी तृप्ति के लिए बादलों से पानी आ जाता है। इसी को वर्षा कहते हैं।
काले काले बादल दिखाई देते हैं। जब तक बादलों में पानी भरा रहता है तो बादलों की शक्ल काली काली रहती है। जब तक बादलों में पानी भरा रहता है तो बादलों की शक्ल काली काली रहती है। इसका मतलब ये है कि व्यक्ति जब तक संग्रह करके रखता है तो उसकी शक्ल बादलों की तरह मानी जाती है। तो संग्रह करना बुरा है क्या? संग्रह करना बुरा नहीं है, पर अच्छे के लिए यदि संग्रह किया गया है तो संग्रह ठीक माना जाता है, पर संग्रह करना तो अच्छा नहीं है। हाँ, अच्छे उद्देश्य से संग्रह किया है, ये बात अलग है। तो पानी का संग्रह बादल जब तक किए रहता है तो बादल काले काले दिखाई देते हैं, और जब संग्रहित पानी का बादल दान कर देते हैं, पानी को बहा देते हैं, गिरा देते हैं, तो बादलों के द्वारा पानी का दान कर दिए जाने पर काले काले बादल भी उजले उजले दिखाई देने लगते हैं। उजला उजलापन उनमें आ जाता है। इसका मतलब ये है कि संग्रह हमारे लिए ठीक नहीं, और यदि संग्रह कर ही लिया है तो अच्छे कार्यों में उसका उपयोग करना हमारे लिए ठीक है। काले मेघ भी नीचे तपी धरा को देख रो पड़े। रो पड़े का मतलब क्या? बादल रोते हैं? रोते तो नहीं है, पर कल्पना में, कविता में उसे रोना कहा जा सकता है। उसे रोना कहा जा सकता है। आशय इसका ये है कि सामने वाला यदि कोई तपन ताप में है, सामने वाला कोई कष्ट में है, तो किसी न किसी दयालु के आंखों में, नेत्रों में करुणा के आंसू आ ही जाते हैं। और यही कल्पना इस कविता में है। तपी धरा को देख काले मेघ भी रो पड़े, पानी गिरने लगा। पानी की जरूरत प्राणी को होती है, प्रकृति को होती है। हमारे आचार्यों ने तो ये भी भाव भाया है कि वर्षा समय पर हो, वर्षा समय पर हो। समवृष्टि में हो। समवृष्टि का मतलब क्या? ना अतिवृष्टि हो और न अनावृष्टि हो। अनावृष्टि का मतलब है पानी ही नहीं गिर रहा। अब पानी ही नहीं गिर रहा, पानी ही नहीं गिर रहा, पानी ही नहीं गिर रहा, अनावृष्टि की स्थिति बन जाए, अकाल पड़ जाता है, परेशानियां बढ़ जाती हैं। और अतिवृष्टि क्या होती है? अतिवृष्टि का मतलब है कि इतना पानी गिर जाए, इतना पानी गिर जाए, इतना पानी गिर जाए कि पानी गिरने से ही हाहाकार मच जाए, बाढ़ की स्थिति बन जाए, फसलें खराब हो जाए। तो आचार्य महाराज क्या भावना भाते हैं, संत क्या भावना भाते हैं? प्रकृति साम्य रहे, समय समय पर वर्षा हो, अतिवृष्टि भी ना हो, अनावृष्टि भी ना हो,
समवृष्टि हो। समवृष्टि होती है तो धन धान्य समृद्ध होता है, प्रकृति हरी भरी होती है। धन धान्य यदि अच्छे से आया है तो आर्थिक व्यवस्था भी अच्छी बनती है, देश समृद्ध हो जाता है। तो प्रकृति सम रहे। अब प्रकृति सम रहे ये तो भावना सभी जानते हैं, सभी भाव गाते हैं, प्रकृति सम रहे, प्रकृति सम रहे। अरे प्रकृति सम रहे विषम ना हो, ये सभी भावना गाते हैं, पर चाहिए तो ये भी कि प्राणी भी तो सम रहे। चाहने वाला प्राणी विषम हो रहा है, प्रकृति को सम रखने की भावना रखने वाले प्राणी स्वयं अमर्यादा में जा रहे हैं, तो प्रकृति भी कब तक सम रहेगी? कब तक सम रहेगी? जंगलों को उजाड़ने में लगे हैं लोग, पानी का अपव्यय करने में लगे हैं लोग, पानी का अतिरिक्त दोहन करने में लगे हैं लोग, प्रकृति के विरुद्ध काम कर रहे हैं लोग। मानव की जो प्रकृति है उससे हटकर उसके विरुद्ध जाकर के काम करने में लगे हैं लोग। मतलब ये है कि आदमी चाह रहा है कि हमारी मुट्ठी में प्रकृति आ जाए और हम जैसा चाहें प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते रहें। तो तुम्हारा विज्ञान, तुम्हारी दुनिया कितना भी खिलवाड़ क्यों न करे,